Hello student, good afternoon to everyone. Now start your chemistry lecture. तो कल हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया था और ग्रुप पीरियड और ब्लॉक कैसे निकाला जाए ये आपको मैंने टीच किया था। ओके ना? तो बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल में वो बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है। ओके, तो बेसिक केमिस्ट्री में हमने क्या क्या सीख लिया? तो बेसिक केमिस्ट्री में हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का प्रॉपर्टीज सीखा, एटॉमिक नंबर का ट्रिक सीखा। उसके बाद हमने कैसे सिनॉप्सिस मतलब कैसे हमने उसको एटॉमिक नंबर को याद करने का ट्रिक सीखा, कैसे हमने याद किया है। उसके अलावा हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया कि पहले के न्यूटन बोर के कॉन्फ़िगरेशन में और अभी के हम कॉन्फ़िगरेशन में कैसे हम कितना डेप्थ में चले गए। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम अभी और डेप्थ में पढ़ाएंगे। तो उसके बाद हम बेसिक पॉइंट में जो हम नेक्स्ट पॉइंट आएंगे वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रेडॉक्स का टॉपिक है। हम रेडॉक्स में पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में एक 11th में टॉपिक आता है। बट यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बेसिक आइडिया लेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, मीनिंग क्या होता है उसका। तो क्योंकि हमें जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग जब हम टीच करेंगे तो उसमें इसका थोड़ा बहुत यूज आता है। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना मैं बताऊं उतना ही आपको जानना है। बाद में हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन में और डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मीनिंग जानना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग जानने के साथ साथ हमें जानना है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम पहले मीनिंग के पहले हम हाउ टू पे आएंगे, क्योंकि हमें जब कुछ चीजें निकाल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे तो थोड़ा बहुत मीनिंग हमें 10% हमें वहीं से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हम पहले निकालते हैं। हो सकता है 10% 20% मीनिंग कैलकुलेशन के समय ही समझ में आ जाए, तो हमें मीनिंग में ऑलरेडी थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल जाएगा, तब हम मीनिंग समझेंगे। तो मीनिंग समझाने के पहले हम हाउ टू कैलकुलेट पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया जाए। तो कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। तो बेसिक पॉइंट में पहले आप ये लिखना कि बेसिक पॉइंट में जो आपको चार्ज लिखना है, चार्ज आपको जो लिखना है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम और सीजियम, फ्रेंशियम नहीं आएगा यहाँ पे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। रेडियम हम नहीं लिखेंगे। इन पे चार्ज आपको याद होना चाहिए। आपको मालूम है कि अल्कली मेटल पे +1 चार्ज होता है और अल्कलाइन पे +2 चार्ज होता है। तो ये चार्ज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन में -3 लेना है। ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन में -2 लेना है। बराबर है। क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया तो हमें -1 लेना है। ठीक है, तो इतना चार्ज हमें याद रखना पड़ेगा किस पे क्या क्या चार्ज लेना। अगर बाय द वे मॉलिक्यूल्स टाइप में आ गया, सल्फेट आ गया तो सल्फेट आ जाएगा तो -2 होता है चार्ज। इस सल्फेट पे चार्ज होता है -2, सल्फेट आयन। ठीक है, तो सारे आयन से एक बार मैं लिखवा भी दूंगा। अभी जितना यूज हो रहा है उतना मैं लिखवा रहा हूं। सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयंस, नाइट्रेट आयंस। अभी मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि हमें हाउ टू कैलकुलेट में ये पहला पॉइंट हमें नीड आएगा, नाइट्रेट आयंस। ठीक है, नाइट्रेट आयंस।
परक्लोरेट आयंस, सल्फेट आयंस, कार्बोनेट आयंस, नाइट्रेट आयंस, परकार्बोनेट आयंस, ठीक है। फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयंस, बाइकार्बोनेट HCO3-1, बाइकार्बोनेट आयंस HSO4-1, बाइसल्फेट आयन। तो इतना आयंस अभी फिलहाल आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से आप चार्ज लिख लो। चार्ज लिखने का क्या बेनिफिट होगा, अब H पे कभी प्लस होता है कभी माइनस भी होता है, कब माइनस होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम उसके पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग समझे, पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान दो, हमें थोड़ा बहुत इसे मीनिंग भी समझ में आएगा। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, जैसे H2SO4 है, नीचे अंडरलाइन किया गया है, जहां अंडरलाइन किया गया है उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो हम क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, सल्फर का, क्योंकि अंडरलाइन करके दिया गया हमें, तो आपको अभी अंडरलाइन करके दिया जाएगा। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले, तो जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हमें एज्यूम एक्स करना पड़ेगा। लेट एज्यूम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज एक्स। हमें प्लस एक्स और माइनस एक्स नहीं मानना है, बाय डिफॉल्ट प्लस एक्स ही रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज प्लस एक्स, हम प्लस एक्स मानेंगे, तो यहां हम लिख देंगे प्लस एक्स। पहला स्टेप में आपको यही काम करना है, जिसका अंडरलाइन किया गया होगा उसको आप मान लोगे एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। सेकंड, अब बाकी जो यहां एलिमेंट दिख रहे हैं उस पर चार्ज लिखना है। तो राइट द चार्ज ऑफ रेस्ट एलिमेंट विथ साइन, साइन बोले तो अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। और इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं लेना है, यहां पर प्लस एक्स ही रहेगा, यानी कि माइनस एक्स कभी नहीं मानोगे, हमेशा एक्स ही मानोगे। अब इस क्वेश्चन में दो स्टेप पे आपको ध्यान देना है। तो जिसका निकालना है उसको हमने मान लिया एक्स। अब ये एटम है और ये एटम है, इस पे हमें चार्ज लिखना है। ऑक्सीजन पे एक एटम पे चार्ज कितना होता है, -2। यहां 4 ऑक्सीजन है, तो या तो आप ऐसे समझ लो कि टोटल चार्ज कितना हो गया, -8, -2, -2, -2, -2, या आप ऐसे समझ लो -2 है और 4 है, तो इंटू 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, -8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे -8 लिखना पड़ेगा, साइन के साथ लिखना है। माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है इसको। अब बात रहा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, +1। तो 2 हाइड्रोजन है, तो आप समझने के लिए 2 लिख दो, या एक काम ऐसे कर सकते हो कि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया, तो यहाँ पे लिख दो +2, ठीक है, यहाँ पे +2। ये 2 स्टेप हमारा क्लियर हो गया।
तीसरे स्टेप में आपको लिखना है इक्वल टू जीरो। कब जीरो लिखना है, कब माइनस लिखना है, यहाँ इक्वल टू जीरो लिखना है। यानी इक्वल टू में क्या लिखना है आपको, जीरो यहाँ पे। तो ये लिखने के बाद आपको इक्वल टू में जीरो लिखना है। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू में जीरो लिख दिया। आप यहाँ से x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। x और ये कितना हो गया -6 इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +6, यानी x का वैल्यू आ गया +6। +6 को हम ऐसे लिखेंगे सल्फर +6, इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, हम इसको +6 बोलेंगे। माइनस में आएगा तो माइनस बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, ठीक है। एक बार दोबारा बता दे रहा हूं कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको निकाला जाएगा उस पे अंडरलाइन करके दिया जाएगा, जिसका निकालना होगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे x है। उसके बाद हमें रेस्ट एलिमेंट पे साइन लिखना है, साइन, ठीक है। तो हमें साइन लिखना है, तो यहाँ पर साइन हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो हमें साइन लिखना है, बराबर है। तीसरा में इक्वल टू में जीरो लिखना है, तो इक्वल टू में हमने जीरो लिखा है। उसके बाद x कैलकुलेट कर देना है। तो फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कैलकुलेट कर देना है। वैल्यू +6 आया, इसके ऊपर +6 दे देना। यही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको 4 स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो ये 4 आप स्टेप फॉलो करते समय आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों, कब यूज करना पड़ेगा, जब चार्ज लिखोगे तो आपको ये रिक्वायर्ड होगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो बोलो अभी तक, फिर हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें लिखना है सेकेंड एग्जाम्पल H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब हमें अंडरलाइन किया गया है यहाँ, रो कैसे निकालेंगे, जिस पे अंडरलाइन किया गया मान लेंगे x, बाकी पे हम चार्ज लिखेंगे। ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो -6, यहां लिख देंगे -6। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 2 है तो +2, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। x का वैल्यू क्या आएगा +4, यानी कार्बन पे चार्ज क्या होगा +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4। मीनिंग क्या होगा हम जानेंगे, पहले निकालना हम सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड नंबर। थर्ड हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसे मान लो H2O है। अब इसका निकालना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मान लेंगे x है और हाइड्रोजन पे चार्ज लिखेंगे। एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, 2 हाइड्रोजन पे +2 होगा। इक्वल टू क्या लिखना है 0। x इक्वल टू क्या आ गया -2, यानी ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो गया -2। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। जो साइन आएगा वही साइन हम लिखेंगे, इसीलिए हम x को x मानेंगे, कहीं माइनस और प्लस नहीं मानना है। आप नहीं जानते ना इस पे चार्ज क्या होता है, तो आपको माइनस और प्लस नहीं मानना है, जैसे आपको केवल x मानना है, ठीक है। और इक्वल टू में 0 लिखना है, ठीक है। तीसरा है HClO4 है। अब हमें क्लोरीन का निकालना है, तो जिसका निकालना है क्या मान लेंगे x। अब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, हम जानते हैं। 4 ऑक्सीजन है तो -4 है तो -8 हो जाएगा, तो -8 लिखेंगे। एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पे +1 होता है तो यहाँ +1 लिखेंगे। इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। x इक्वल टू क्या आ गया +7, यानी क्लोरीन पे क्या लिखेंगे +7। हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +7। कोई डाउट है? 3 एग्जांपल्स लिया हमने,
एग्जाम्पल नंबर 4 तो कैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे कैसे निकाल रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हमने एक तरह का कराया। अब ध्यान दो, मान लो हमने 5th एग्जाम्पल में किया KMnO4, इसमें मैग्नीज का निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे x, यहाँ ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -8, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 4 होता है, 4 ऑक्सीजन पे -8 होगा। पोटेशियम पे कितना होता है, पोटेशियम पे +1 होता है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा +7, यानी Mn पे चार्ज क्या हो जाएगा +7, यानी मैग्नी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +7। कोई डाउट है? ठीक है, तो आसान है निकालना। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। चेंज किस मैनर में, तो देखो किस मैनर में चेंज करेंगे हम। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, हमने लिया K2Cr2O7 और हमने अंडरलाइन किया इसमें। अभी तक हम जिस एलिमेंट का निकाल रहे थे उसका नंबर 1 था। अभी तक हम जिसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे या जिस पे अंडरलाइन था उसका नंबर 1 हुआ करता था। अब यहाँ जो अंडरलाइन किया गया है इसकी संख्या 2 है, तो 2 है तो यहाँ हम 2x मानेंगे। क्या मानेंगे 2x, बस इतना ही एक चेंज करना था, इतना ही आपको चेंजेज करना था। तो यहाँ हम क्या मानेंगे 2x। अब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, 7 ऑक्सीजन है -14 होता है, -14। और यहाँ पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है तो +2 है, इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। इक्वल टू 0। तो यहां पर सोल्व करेंगे 2x - 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू x इक्वल टू, यानी क्रोमियम, एक क्रोमियम पे चार्ज +6 आया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। यहां पर एक चेंजेज आपको अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक अलग टाइप का एग्जाम्पल आपको देखने को मिला, ठीक है। तो अब मैं हर बार एक अलग एग्जाम्पल में एक अलग अलग चीज आपको सिखा रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में आते हैं हम। 7 में अगर मान लो हमें दिया गया कि सेवेंथ एग्जाम्पल हमें दिया MgSO4, या ऐसे दिया गया Na2SO4 और अंडरलाइन यहां किया गया। अब ध्यान दो इधर एग्जाम्पल नंबर 7 पे, जिसको अंडरलाइन किया गया क्या लेना है 2x, क्योंकि इसकी संख्या 2 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये एक तो चीज हमने सीख लिया यहाँ पे कि इस पे हम चार्ज कैसे ले, सल्फर पे, और तो यहाँ पर हम चार्ज इकट्ठे एक साथ लेंगे -2, सल्फेट पे चार्ज हम इकट्ठे एक साथ लेंगे -2। हम यहाँ अलग अलग नहीं लेंगे, सल्फर का अलग, ये तो सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट जो लिखवाया था वो देख के समझ में आ जाएगा कि हमें एक ही बार लेना है। तो यहाँ -2 लिखेंगे, ठीक है। अब इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, x इक्वल टू क्या आ गया +1, यानी सोडियम पे चार्ज क्या आ गया +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1। अब थोड़ा सा मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है, तो कम से कम 10% 20% तो हमें निकालते समय ही सीख लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि SO4 पे अलग अलग चार्ज नहीं लिखना है,
SO4 पे एक ही बार -2 लिखना है। तो इस 7th एग्जाम्पल में ये हमें सीखने को मिला। अब हम आते हैं 8 एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी लिखा कि एग्जाम्पल नंबर 8 में अब हम लिखते हैं NH4+। अब अंडरलाइन करते हैं। अभी तक एग्जाम्पल में कहीं केटाइन एनाइन नजर नहीं आ रहा था। सल्फेट आयंस सल्फेट की संख्या 1 है, यहाँ 4 नहीं है। सल्फेट एक ही बार में 1 होता है। सल्फेट है कितना? 1। ठीक है, सल्फेट 1 है। यहां अगर 1 2 होता तो ये -2 होता है, ये इसकी संख्या 1 होता है। अगर 2 होता तो यहां लिखा होता 2। समझ में आया साक्षी? सल्फेट यहाँ पे 1 है, ये सल्फेट, दैट इज कॉल्ड सल्फेट। 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, और सबके ऊपर चार्ज क्या होता है? -2। ये एक सल्फेट है, 4 मत बोल देना 4 सल्फेट है, नहीं, ऑक्सीजन 4 एटम है, ये सल्फेट एक ही है। ठीक है, एक एग्जांपल और करा देते हैं इस टाइप का। देखो यहाँ पे, यहां हम लेंगे Al2SO4 होल थ्राइस। अब यहां देखो, ये सल्फेट 3 है, ये सल्फेट 3 है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, SO4 यहां 1 लिख सकते हो। ये सल्फेट देखो 3 है, ये पूरा एक साथ लेना है। अब यहां निकालना है तो 2x लेते हैं, 2x क्योंकि 2 है। अब यहां एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? -2। तो सल्फेट कितना है? 3, तो -6। ये इकट्ठे सगड़े एक साथ लेंगे, इक्वल टू क्या लेंगे? 0। बराबर है। तो यहां हो जाएगा x इक्वल टू +3, यानी एल्युमिनियम हैज +3 चार्ज। आप यही बोलते हो ना कि एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो हम इसको बोलेंगे, चार्ज को ही क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इज +3। ठीक है, तो 8 नंबर प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो 6 समझ में आ गया, 7 समझ में आ गया, 8 हम एक एक डिफरेंट टाइप लेके चल रहे हैं। हर एग्जाम्पल में एक अलग अलग हम टाइप लेके चलेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का भी थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आ रहा है कि जो उसके ऊपर चार्ज लगा रहता है उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं, और निकालने का एक हमारा तरीका है। ठीक है, तो हमारा 8 नंबर हो। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंजेज कर रहे हैं। तो अगर हम लिखे NH4+ और नाइट्रोजन लिख दे, तो यहाँ प्लस है, तो देखो यहाँ पे जिसका निकालना है उसका X हाइड्रोजन पे क्या होता है? +1। तो 4 हाइड्रोजन है तो +4, तो +4। अब यहां ध्यान देना, अब यहां इक्वल टू में 0 नहीं आएगा, इन पे कोई चार्ज नहीं हुआ करता था, इसलिए हम इक्वल टू में 0 लिखते थे। अगर ऊपर चार्ज लिखा हुआ है +1 तो आप इक्वल टू में +1 लिखोगे, अगर माइनस लिखा है तो माइनस लिखोगे। यही एक चेंजेज आपको करना है, तो ये एक चेंजेज आपको करना है। यहां से x निकालोगे तो +1 -4 इक्वल टू -3, यहां नाइट्रोजन हो जाएगा -3। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -3। कोई डाउट है? चलो 10th नंबर प्रॉब्लम लेते हैं, CO3-2। CO3 किसका निकालना है? कार्बन का। मान लेते हैं x। अब यहां ऑक्सीजन पे चार्ज देखो, पहले इसको भूल जाओ आप। तो ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, -6 है। अब यहां पर ये -2 है, तो आप इक्वल टू में -2 लिखोगे, जो ऊपर चार्ज होगा वही आप लिखोगे, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू +4 आ जाएगा ना। यहाँ कार्बन पे चार्ज क्या हो जाएगा? कार्बन पे +4 हो जाएगा, यानी कार्बन हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4। कोई डाउट है? चलो
10th हो गया। धीरे धीरे हम एक एक अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं। तो इक्वल टू में समझ में आ गया कि इक्वल टू में कब जीरो लिखना है, कब प्लस लिखना है, कब माइनस लिखना है। बहुत आसान है। चार्ज नहीं है तो इक्वल टू में जीरो लिखना है, चार्ज है तो वही इक्वल टू में लिख देना है, चार्ज -2 है तो माइनस में लिखना है, प्लस में है तो प्लस में लिखना है, बस बाकी एज इट इज चलता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेज हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा हम अलग टाइप का फिर से प्रॉब्लम कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको मैं 2-3 पॉइंट और लिखवा दूं। अगर वाटर आए तो आपको जीरो चार्ज लेना है। इसके बाद में बताऊंगा क्यों। ये अमोनिया आए तो जीरो लेना है, CO आए तो जीरो लेना है, NO आए तो जीरो लेना है, CN आए तो -1 लेना है, ClBr आयोडीन तो आपको मालूम है -1 लेना है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बॉक्स वाला लिखना। अब एग्जांपल नंबर हम 11 करते हैं। अब 11 में हम कैसे करेंगे, K2, ठीक है। पहले आप बताओ पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है। पोटास एलम, आप जिसको टूटी बोलते हो, टूटी, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, जिसको हम पानी को क्लीनिंग करने में यूज करते हैं। टू क्लीन दी वाटर, वाटर को हम क्लीनिंग में यूज करते हैं कोगुलेशन प्रॉपर्टी की वजह से। ये जो मड है उसको इकट्ठा कर देता है, कोगुलेशन प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। तो पोटास एलम जो है वो वाटर को क्लीन करने में यूज होता है, कोगुलेशन प्रॉपर्टी होता है, इकट्ठा, मड को इकट्ठा करता है, कोगुलेट करता है। अब K2SO4 में यहां हमने अंडरलाइन कर दिया एल्युमिनियम पे। अब इस तरह के कंपाउंड में हमें निकालना है, ठीक है। हमने अंडरलाइन किया एल्युमिनियम को, तब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ 2x ले लेंगे। अब यहाँ सल्फेट की संख्या कितना है, 3, तो सल्फेट पे कितना है, 3, तो चार्ज क्या हो जाएगा, -6। यहाँ लिख देंगे -6, ये इसके लिए लिख दिया। अब 24 वाटर पे क्या लेने के लिए बोला मैंने, 0, तो 24 × 0 प्लस ये SO4 पे चार्ज क्या है, -2, इस SO4 पे चार्ज है -2। अब इस K पे चार्ज क्या है, एक K पे चार्ज है +1, तो 2 K है तो +2, यहां लिख देंगे हम +2। तो यहां माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। यहां हमने 2x लिया है सर, यहां प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, यहां बाई डिफॉल्ट प्लस लेंगे। जो आना होगा x का वैल्यू या तो माइनस में आएगा या तो प्लस में आएगा, और यहां माइनस में है तो माइनस लेंगे। वाटर का 0 लेंगे, इक्वल टू क्या लेंगे, 0, क्योंकि चार्ज नहीं है। तो ये यहां से कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, +6, ये इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया, +3, यानी एल्युमिनियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, +3। तो एल्युमिनियम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इज +3। हाँ, कौन सा समझ में नहीं आया चिराग, 9th नंबर देखो कैसे करेंगे। हमें अगर NH4+ का निकालना है, अंडरलाइन इसका किया गया है, तो इसको मान लेंगे हम x, मान लेंगे x, ठीक है। या अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, भूलना आता है ना, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ इस पे क्या है। तो यहाँ हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, +1, तो कितना हाइड्रोजन है, 4, तो यहाँ लिख दो +4, इक्वल टू में क्या लिखना है आपको, +1। क्यों, इक्वल टू में 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो इसके ऊपर चार्ज होगा उसी को लिखेंगे। ये इधर जाएगा, x इक्वल टू +1 -3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ -4 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो यहां नाइट्रोजन पे चार्ज क्या हो जाएगा, -3। समझ में आ गया। और किसी को कोई डाउट, 9th में, 10th में, 11th में,
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 12th नंबर। अगर हमने लिखा 12th नंबर में K2FeCN6, यहाँ K4 लिखते हैं, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब अंडरलाइन किया हमने इस पे। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बाद में करेंगे। अभी जिसका निकालना है उसको मान लेंगे X। अब Cn पे चार्ज क्या होता है? -1, तो यहाँ Cn है -1, तो Cn की संख्या कितना है? 6, चार्ज कितना हो जाएगा? -6। अब ये वाला देखो, अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है कि अंदर है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका चार्ज लेना है, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर हो या बाहर हो। K पे +1 होता है, K 4 होता है, तो यहाँ लेना है +4, इक्वल टू में क्या लेना है? 0। तो ये चार्ज किसका हो गया? Cn का। ये चार्ज किसका हो गया? पोटेशियम का। X कितना आ जाएगा? +2। आयरन पे क्या हो जाएगा? +2। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2। डाउट नहीं होना चाहिए। हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी चार्ज वही लेना है, ठीक है। तो प्रोसेस तो सब एक ही चल रहा है। तो मैं आपको डिफरेंट टाइप करवाया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 13। अब हमें FeO निकालना है। अब इसमें आयरन का निकालना है। X माइनस आयरन का 2 ऑक्सीजन का 2 होता है 0। X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। आयरन विल बी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14, अगर मान लो हमने निकालना हुआ Fe2O3, तो यहां पर मान लेंगे 2x, और ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2, 3 होता है -6, 0। x इक्वल टू क्या आ गया? +3। यहाँ आयरन क्या हो जाएगा? +3। बराबर है क्या? अगर मान लो हमने निकाला 50 नंबर, अगर हमने लिखा 0.980, अब यहाँ थोड़ा सा हमने फ्रैक्शन में दे दिया, जहां यहाँ 1 था, अब यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर अंडरलाइन यहाँ किया। अब मुझे बताओ, यहाँ आयरन 2 था तो 2x माने, यहाँ आयरन 1 था तो 1x माने, तो यहाँ आयरन कितना है? 0.98 है, तो अब क्या मानोगे? 0.98x। और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या लिखोगे? -2 इक्वल टू 0। तो x -98x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2 अपॉन 0.98। ये कितना हो जाएगा? 2/100। क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 200/98। कोई डाउट? 12, 13, 14, 15 में, 12, 13, 14 और 15 में कोई डाउट है? मैंने आपको 15 एग्जांपल्स कराए, 15 डिफरेंट टाइप के करवाए। चलो नेक्स्ट है 60 नंबर, K2O2। K2O2 बाद में करेंगे। K2O, तो यहां लिख देंगे 2x - 2। सेवेंटी नंबर H2O2। 80 नंबर
ये आपका होमवर्क है कि आप कल करके लाओगे सारे जितने अंडरलाइन किया गया है। 20 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद हम जो आगे स्पेशल केसेज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी आता है, तो प्रॉक्सी लिंकेज वाला मैं कल बताऊंगा। तो कहाँ कहाँ स्पेशल केसेज आते हैं वो आपको बताते हैं। ओके, कल के लाना। ओके, थैंक्स टू ऑल।